नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे बॉम्बे डिवीजन का एक जेई टेली का पेपर हल कर रहे थे। तो हमने 76 क्वेश्चन कर लिए हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पेपर के। तो इसके अंदर 110 क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम चालू करते हैं वीडियो। आप बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। तो नंबर 77 से चालू करते हैं। इन और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे के रखा है। प्रोफाइल ऑप्टिकल फाइबर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेज इन ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल provided the low refractive index fiber core has relativity diameter and compared with those of other types of optical fiber। तो ये जो है इनकी प्रोफाइल ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश की किरणों का जो प्रसार लगभग क्षैतिज होता है, बशर्ते उसका अपवर्तनांक कम, यानी सूचकांक फाइबर और कोर अन्य प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा व्यास होता है। तो ये होता है सिंगल मोड में। डिस्पर्सन, तो डिस्टॉर्शन इज द ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल पल्स इन मैक्सिमम ब्लैंक्स टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ये है, ये बोल रहा है कि प्रकाश के जो ऑप्टिकल फाइबर में फैलाव यानी कि प्रेषित ऑप्टिकल पल्स में विकृति जो होती है, डिस्टॉर्शन जो होता है वह अधिकतम, तो ये है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में। इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन इन द फाइबर कोर इज ऑलवेज, ऑप्टिकल फाइबर में फाइबर कोर में जो अपवर्तनांक का सूचकांक होता है वो होता है ग्रेटर देन क्लेडिंग, ठीक है, तो क्लेडिंग से अधिक होता है। फॉर सिंगल मोड फाइबर रिटर्न लॉस शुड बी लेस देन 60 डिग्री से कम, ठीक है, सिंगल मोड। डज नॉट एग्जिट इन कैपिटल फाइबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो ऑप्टिकल फाइबर का फाइबर में जो नहीं पाया जाता है वो है सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स, ये नहीं पाया जाता। बाकी सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स होता है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स होता है। द essential condition for total internal reflection to take place within the optical fiber is when the incidence angle exceeds the specified value of। ऑप्टिकल फाइबर के भीतर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त तब होती है जब अपवर्तन जो आपतन कोण के निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाता है। कौन सा? क्रिटिकल एंगल, इसका आंसर है क्रिटिकल एंगल। द रे विच डू नॉट इंटरेस्ट इंटरसेक्ट द कोर एक्सिस आर कॉल्ड, यानी वे किरणें जो कोर अक्ष को नहीं काटती हैं तो कहलाती है मेरिडियन। कौन सी रेज कहलाती है? मेरिडियन रेज। कॉल सेंटर बेस्ड IBRS कनेक्टिविटी बिटवीन BSNL एक्सचेंज एंड कॉल सेंटर इज थ्रो। तो ये दोनों का एनालॉग और डिजिटल दोनों में होती है, क्योंकि ठीक है, कॉल सेंटर से भी कॉल लगाते हैं और IBRS के द्वारा भी, तो दोनों होती है, बहुत एनालॉग और डिजिटल चलते हैं। IBRS इंटीग्रेटेड विद, तो ये IBRS सिस्टम जो है PRS और NTE से जुड़ा होता है, ठीक है, इसका ये आंसर है। हम SPC, SPC का फुल फॉर्म होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। ट्रांस मूवमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर डे कैन बी हेड फ्रॉम कंट्रोल चार्ट। ये बोल रहा है कि जो ट्रेन्स जो होती हैं, सॉरी ट्रांस मैंने गलत बोल दिया, ट्रेन जो होती है उनका जो मूवमेंट होता है उसकी जो जानकारी है वो कंट्रोल चार्ट में होती है, ठीक है। कार्ड रिस्पॉन्सिबल, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पावर सप्लाई टू बी पेरिफेरल कार्ड जो होते हैं, पेरिफेरल कार्ड, वो
कंट्रोल कार्ड इनके लिए पावर सप्लाई देता है, ठीक है। पेरिफेरल कार्ड और कंट्रोल कार्ड होता है। इन द टेलीफोनी यानी टू सब्सक्राइबर कनेक्टेड इन द सेम एक्सचेंज तो लोकल स्विचिंग कहलाता है। रूरल एरिया एक्सचेंज फुल फॉर्म होता है। SLCN कार्ड ए शॉर्ट नेम इज द सीमेंस 3800 एक्सचेंज। तो सीमेंस जो है 3800 एक्सचेंज जो है उसका SLCN कार्ड, तो उसका फुल फॉर्म पूछा है, शॉर्ट नेम का फुल फॉर्म, तो ये है सिंगल लाइन कॉर्डलेस नेटवर्क। व्हेन BC4 जो होता है स्लोअर देन STM पेलोड द प्रोसेस रिक्वायर्ड इज, ये है पॉजिटिव जस्टिफिकेशन देता है, ठीक है। होता है द साइज ऑफ द पेलोड आर वैलिड, तो ये होता है 2340 बाइट्स, कितने होते हैं 2340 बाइट्स, बाइट्स जो है होते हैं एक पेलोड में। names is the grade of the service GUS well known, बोथ दोनों, एक तो कॉल, हाँ कॉल कंजेशन और दूसरा टाइम कंजेशन, ये दोनों ही होते हैं। ए रो ऑफ द BC4 इन द STM फ्रेम 1 जनरेशन जनरेट, तो ये 87 एड्रेस जनरेट करता है BC4, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही होगी क्योंकि ये जो पेपर है किसी ने फोटो खींच के भेजा था, उसका PDF बनाया है मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा देखने में आपको, मैं कोशिश करूंगा। Find a hierarchy of the सिग्नल जो कार्ड, सिग्नल कार्ड यानी कि जो सोनेट की जो हायरार्की है तो क्या कहते हैं STM, STM STM1 frame consist of how many rows and the column, कितने रो होते हैं कितने कॉलम होते हैं वो इसमें पूछा गया है। चलिए, तो 9 रो होते हैं एंड 270 कॉलम होते हैं, ठीक है, 9 रोज एंड 270 कॉलम्स। STM बिट रेट ऑफ इवन, इवन का STM बिट रेट कितना होता है, तो आपको सभी को पता होगा 2.048 Mbps, 2 Mbps बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट पूछा जाए तो आपको ये आंसर करना है। यूज्ड इन OFC कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये अपना इसमें जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं तो STM1 और PDMux आएगा। द सबनेट मास्क यूज इन रेलनेट, तो रेलनेट में ये सबनेट मास्क यूज होता है 255.255.255.0, इसका यूज होता है। अब है हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है राजभाषा से संबंधित। तो राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो क ख ग आप सभी को पता है। हर जाता है तो 14 सितंबर राइट आंसर, ये आपको रटने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, इसमें सॉरी राजभाषा क्या है, पढ़िए, तो यह अंग्रेजी है। निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है, तो ये दूसरी उप समिति करती है। समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। किसी भी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस पर होती है, तो राजभाषा अधिकारी पर। राजभाषा होता है तो तमिलनाडु पर नहीं होता है। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें किया जाता है क्रमशः प्रादेशिक भाषा यानी उनकी लोकल भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों में। आम जनता द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले फॉर्म है जाते हैं तो वो त्रिभाषी में, जिसमें होती है प्रादेशिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 120 में।
तो ये टोटल 120 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, इस पेपर के। तो अगला पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सबमिट कर देंगे। अभी वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू। जानकारी पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।